हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। यार, अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे व्यूज़ डाउन 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 होते जा रहे हैं। सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। डिमोटिवेट हो रही हूँ। वैसे तो मैं ये बातें कभी कहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे पिछले 8 दिनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, जिसकी वजह से हेडेक हो रहा था। क्या कर सकते हैं, लेकिन बस एक कमेंट और मैं फिर से वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ। लेकिन यार, ये ज़बरदस्ती की मोटिवेशन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। कभी ना कभी दी इतनी थक जाएगी कि वो रिटायरमेंट ले लेगी। और एक तरह से ये वार्निंग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस तरह से अभी और भी कंटिन्यू कर पाऊँगी। माना कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी बहुत सारे नए चैनल बन रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारा नया कंटेंट मिल रहा है, नई स्टोरीज़ मिल रही है। तो मुझे परेशानी नहीं है कि मेरी लेगेसी अब आगे नहीं बढ़ेगी। तो चीयर्स फॉर न्यू चैनल्स। एंड बहुत बुरा लग रहा है नेहा के लिए, एक और यूट्यूबर थी, कशिश के लिए, मनीषा के लिए, जो अब वांगशान को छोड़कर चले गए हैं। बट डोंट वरी, मैंने जितनी भी स्टोरी शुरू की है, मैं उन्हें ख़त्म किए बिना तो नहीं जाऊंगी। होप सो। तो चलिए, आज के लिए बकवास बहुत हो गई, हमारी स्टोरी की तरफ आते हैं। अब तक हमने देखा था इंसान ने ईवो को अपने बाहों में भर लिया था और उसने बहुत नॉटी बात कही थी, जिससे ईवो बहुत बुरी तरह से शर्मा गया था, क्योंकि पहली बार वो जान की टीजिंग समझ गया था। ईवो पाउट करके जान की पकड़ से बस छूटने की कोशिश कर रहा था, पर जान को तो जैसे नशा चढ़ चुका था। वो आधी मूंदी आंखों से ईवो की तरफ देख रहा था, क्योंकि इस तरह से ईवो को देखकर तो उसे डिलीशियस मील की तरह लग रहा था। वो उसे अभी यहीं पर खाना चाहता था, पर ना ही ये सही समय था, ना ही सही जगह। जान ने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक लिया। ईवो अभी भी उसे मना किए जा रहा था। जब जान ने उससे पूछा कि वो क्या करेगा, तो ईवो ने कुछ सोचकर कहा, फिर मैं रो दूंगा। जान को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा, तुम क्या करोगे? तब ईवो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं रो दूंगा। अब जान ने अपनी एक आईब्रो लिफ्ट करते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते वो। ईवो ने जब ये बात सुनी, तब उसने स्माइल कर लिया, क्योंकि उसे पता था वो जीत गया है। उसने फिर से कहा, मैं सच में करूँगा। उसने सच में रोंदे सी शक्ल बनाई। जान के तो ये देखकर पसीने ही छूट गए। ईवो इतनी जल्दी रो देगा, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। उसने तुरंत कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, रोना मत, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब जान ने ईवो के कमर से अपने हाथ हटाए और ईवो की भरी हुई आंखें बिल्कुल ऐसे साफ हो गई जैसे आसमान से बादल साफ होते हैं। जान तो ईवो को देखता ही रह गया। तो ईवो ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ हनी? जान का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने बस सर हिलाकर मना कर दिया। तो ईवो ने अपना हाथ उठाया और जान के चिक्स पर पैट करते हुए बोला, हस्बैंड, माय डियर हस्बी, क्या आप भूल गए हो? मैं वांग ईवो हूँ, द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने एक्टिंग से आपको धूल नहीं चटा सकता? अब जाकर जान को समझ आया कि ईवो ने उसे ट्रिक किया है। तो उसने शक्ल करते हुए कहा, ब्रैट। तो ईवो ने भी कह दिया, ब्रैट नहीं, ग्रेटेस्ट एक्टर। अब ईवो ने तुरंत जान को उस तरफ खींच लिया जहाँ से राइड के लिए एंट्री हो रही थी। उनके पीछे उनकी सिक्योरिटी टीम भी आ गई। ईवो ने पहुंचकर देखा कि उन्हें आगे कहाँ जाना है। साथ ही उसने ये भी चेक किया कि सब लोग आ गए हैं ना। सब सही था। ये तसल्ली होने के बाद ईवो ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, जिसे देखकर लग रहा था कि बस एक यही है जो बेगी बिल्ली बनकर बैठा है। जान खुद को इस खतरे में नहीं डालना चाहता था,
पर ईवो की एक्साइटमेंट के आगे वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से अपने सारे नर्व्स काम करके उसने ईवो की तरफ देखा और ईवो ने भी उसकी तरफ देखा। तुरंत पूछा, गगा क्या हुआ है? जहान जो ईवो के चेहरे में ही खो गया था, उसने कहा, कुछ नहीं। ईवो समझ गया जहान झूठ बोल रहा है, तो उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, सच बताओ ओल्ड मैन। तो जहान ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं? जहान तो रोलर कोस्टर पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, पर जब ईवो ने ये बात सुनी, उसने जहान की तरफ ऐसे देखा जिस नज़र से ही जहान डर गया। जहान ने कहा, क्या हुआ? ईवो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जहान को देखता रहा और कुछ मिनट बाद उसके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई, जिसको देखकर ही जहान समझ गया उसने तो अपना बेटा गर्व कर लिया है। वैसे तो उसका ब्रेन ब्लैंक हो चुका था, फिर भी उसने मुंह खोला। पर इससे पहले ही ईवो ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि द ग्रेटेस्ट CEO ऑफ शॉक ऑपरेशंस एंड सियान एम्पायर रोलर कोस्टर से डरते हैं? जहान को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो ये गेस कर लेगा, पर अब जबकि उसने गेस कर लिया है, तो जहान ने तुरंत सर हिलाकर मना करते हुए कहा, डर? वो क्या होता है? मैं नहीं डरता। ईवो ने टीजिंग स्माइल के साथ जहान को देखते हुए कहा, सच में हस्बैंड? हाँ, जहान ने सर हिलाकर जवाब दिया, पर ईवो को यकीन नहीं हुआ। वो अभी भी जहान को एक टुक घूरे जा रहा था। असल में वो जानना चाहता था कि जहान कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। और जहान ईवो की नज़रें अपने पर देखते हुए बोल रहा था, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो ईवो ने सर हिलाकर मना करते हुए कहा, कुछ नहीं। तभी उन्हें अपने आसपास बहुत सारा शोर सुनाई दिया। मतलब वो राइड रुक गई थी, सारे लोग उतर कर नीचे आ रहे थे और अब उनके बोर्ड होने का टाइम था, जिससे ईवो एक्साइटेड होता हुआ बोला, चलो जहान का। जहान ने अब जाकर अपने आप को काम डाउन किया था, पर ईवो की बात सुनकर उसका डर फिर से उफान पर आ गया। उसने कहा, वो बेबी, तुम सच में यही जाना चाहते हो? इस पर ईवो ने नोट करके कहा, हाँ। पर तभी वो अपने CEO हस्बैंड की तरफ देखकर बोला, पर मैं मना कर सकता हूँ अगर आप ये मान लो कि आप डर गए हो। ईवो समझ गया था जहान बहुत बुरी तरह से डर गया है, पर जहान तो ये मानने को तैयार ही नहीं था। मानता भी कैसे? अगर उसने हाँ कहा तब तो ईवो उसे इतना चिढ़ाएगा कि जहान शर्म के मारे जान ही ना दे दे। नहीं, इस बार उसने और गंभीरता से कहा। इस पर ईवो ने फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा, फिर आप मना क्यों कर रहे हो? उसने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा और बस उसे राइड पर ले गया। ईवो ने तुरंत अपनी सीट पकड़ ली। जहान अभी भी खड़ा था। ये देखकर ईवो ने कहा, मिस्टर सेन, बैठ भी जाओ। उसने अपने बगल की सीट की तरफ इशारा किया। सेन तो अभी भी डाउट में था कि वो क्या करे, पर तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, ओ हैंडसम, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? दोनों ने पीछे देखा। वहाँ पर एक लड़की उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, जिसके चेहरे पर एक हैप्पीडेंट वाइट वाली स्माइल थी। ईवो ने उस लड़की को देखा और उसके चेहरे की सारी स्माइल चली गई। उसके दिल में फिर से अनईजीनेस भर गया। उस लड़की ने फिर से ईवो से पूछा, हे हैंडसम, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जहान जो अब तक बुत बनकर खड़ा था, उसने तुरंत कहा, नहीं। के रहते उसके इतने ब्यूटीफुल हस्बैंड के बगल में ऐसी कोई ऐरी गहरी लड़की आकर बैठे और जहान चुपचाप देखता रहे, ऐसा हो ही कैसे सकता है? पर वो लड़की ने तो मुंह पर ही पूछ लिया, क्यों? तो ईवो ने कहा, क्योंकि ये जगह मेरे हस्बैंड की है। ईवो की भी जेलसी पीक पर थी। उसने तुरंत जहान की तरफ इशारा किया और कहा, ये है मेरा लागोंग, मेरा हस्बैंड। ये जगह सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। उसने अब लड़की को घूर कर देखा और कहा, ये जगह तुम्हारी नहीं है। वैसे तो ईवो के दिमाग में बहुत सारे शब्द आ रहे थे जो अभी तक उसने कभी इस्तेमाल नहीं किए थे, क्योंकि उसे अपनी शराफत भी तो दिखानी थी। अब जहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। वो भी ईवो के बगल में जाकर बैठा और तुरंत
उसके गाल पर किस कर दिया, जिससे उस लड़की को पता चल जाए कि ये लड़का किसे बिलोंग करता है। अभी वो भी एक तरफ ब्लश करते हुए उस लड़की को घूर कर देखने लगा, जिसे देखकर वो लड़की तुरंत वहाँ से चली गई। अब जहान ने तुरंत सेफ्टी हार्नेस टाई कर लिया और अपनी आंखें बंद करके पहले तो खुद को शांत किया। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली, ईवो को अपने बगल में सेटल होते हुए देखा, उसका सेफ्टी हार्नेस भी चेक किया। ये सब देखकर ईवो को भी बड़ी वार्मथ महसूस हो रही थी। उसने अपने हस्बैंड की चिक पर किस भी किया। तभी राइड शुरू होने की अनाउंसमेंट हुई और जहान ने ईवो के पीठ के पीछे जो उसका हाथ था वो कसकर पकड़ लिया। ईवो भी समझ गया उसके काका सच में बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, पर वो अभी तो इस बात को मानेंगे नहीं क्योंकि उनका ईगो जो मना कर रहा है। तब उसने जहान का हाथ पकड़कर अपनी गोद में रखा तो जहान ने ईवो की तरफ देख लिया। ईवो ने जब जहान की नज़र अपने ऊपर पाई तो उसने कहा, सब कुछ ठीक रहेगा गागा, मैं हूँ ना आपके साथ। इसी के साथ ही जहान मुस्कुराया और उनकी राइड भी शुरू हो गई। पहले 2 मिनट तो राइड बड़ी स्लो थी, जिसे देखकर जहान ने राहत की सांस ली कि ये इतना भी डरावना नहीं है, ये तो इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। जहान ने बोल भी दिया। ईवो ने जब ये बात सुनी तो उसने बस शक्ल किया, फिर बोला, आगे आगे देखेंगे होता है क्या। जहान कुछ समझ नहीं पाया तो उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा। इस बात पर ईवो ने सामने की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर जहान की तो जान ही अलग में आ गई क्योंकि वो एज पर खड़े थे और अगले ही पल राइड ने स्पीड पकड़ ली। मतलब वो वहाँ से नीचे गिर गई। ये राइड लगभग 5000 मीटर की थी, अनगिनत ट्विस्ट और टर्न के साथ, वो भी 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, जिस पर कुछ लोग एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे थे तो कुछ लोग डर में चीख रहे थे। पर ईवो के चेहरे पर तो बहुत बड़ी स्माइल थी क्योंकि उसने ऐसी रोलर कोस्टर राइड पहले कभी नहीं देखी थी। देखा जाए तो उसके हिसाब से ये काफ़ी स्लो भी थी क्योंकि जब वो रेसिंग ट्रैक पर होता है तो वो 200 से लेकर 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भगाता है, तो इसके लिए वो स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं थी। पर दूसरी तरफ जो आदमी उसके बगल में बैठा था उसका हाल तो बेहाल हो चुका था। जहान ने तैश में आकर अपने ईगो की खातिर ईवो की बात मान तो ली थी, पर अभी उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था। उसके लिए फर्स्ट रोलर कोस्टर राइड थी। इस राइड के सामने उसे पिछली वाली राइड ज़्यादा बेटर लग रही थी। अभी उसका एक हाथ ईवो के हाथ में था, दूसरा हार्नेस पर, और लगभग 15 मिनट बाद ही वो प्रे करने लगा था कि ये राइड जल्दी से ख़त्म हो जाए। और जब वो फाइनली उस पॉइंट पर आ गए जहाँ से उन्होंने राइड शुरू की थी, जहान ने मन ही मन अपने सारे एंसेस्टर्स को थैंक्स बोला और ईवो की तरफ देखा। ईवो ने भी जहान की नज़र अपने ऊपर देख ली तो उसने कहा, मिस्टर सीएन, हम ऐसे 5 राउंड्स खेलने जा रहे हैं और अभी तो बस 1 हुआ है, 4 अभी भी बाकी है और पता है हर राउंड के साथ स्पीड भी बढ़ता जाएगा। अब तो जहान को ऐसा लगने लगा उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर चली जाएगी। इससे पहले कि वो कुछ बोले राइड फिर से शुरू हो गई और जहान फिर से एक बार अपनी जान की दुआ करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद राइड्स फाइनली ख़त्म हो गई और ईवो ने जहान की तरफ देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जान ही किसी ने निकाल ली है। ईवो को तो उसका चेहरा देखकर बहुत बुरी तरह से हंसने का मन कर रहा था, पर वो जानता था इस वक्त हंसना उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो उसने सबसे पहले अपने सेफ्टी बेल्ट हटाए और फिर अपने हस्बैंड के भी। फिर जहान के बगल में फ्लोर पर बैठता हुआ उसने जहान को पुकारा, हबी। जहान, जिसकी आंखें बड़ी मुश्किल से स्लोली ईवो पर आकर रुकी, तो ईवो ने स्माइल के साथ कहा, ख़त्म हो गया काका। अब जहान ने कहा, सच में? ईवो ने नोट किया। फिर पीछे से हार्नेस को हटाते हुए उसने खड़े होकर जहान के लिए हाथ आगे किया। जिस तरह से जहान की हालत थी
ईवो को पता था जहान को सेटल डाउन होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। जहान भी अब ईवो के सपोर्ट के साथ वहाँ से बाहर निकला। ईवो ने जहान को पास ही के एक बेंच पर बिठा दिया। फिर बोला, काका क्या आपने इसे एंजॉय किया? जहान ने अपनी आधी मूंदी आंखों से ईवो की तरफ देखा और नोट करके यस में जवाब दिया। इस पर ईवो ने स्माइल करके कहा, एक और बार ट्राई करें? जहान चिल्लाया, नहीं। इस पर ईवो हंसते हुए बोला, आपने एंजॉय किया ना, तो हम एक और बार करते हैं। अब जहान समझ गया ईवो तो बस उसे चिढ़ा रहा है, तो उसने कहा, ब्रैट। तो ईवो ने कहा, और आप इस ब्रैट के प्यार में पागल हो चुके हैं मिस्टर सियत, है ना? उसने फिर से जहान को आंख मारते हुए कहा, और अगर ये बात सच है तो अपना प्यार प्रूव कीजिए। चलिए राइट पर एक और बार। नहीं, जहान ने कहा। फिर आंखें मूंद कर अपना सर पीछे करते हुए बोला, इस बात के लिए मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ शाओवांग ईवो, पर मैं आपसे प्यार करता हूँ मिस्टर सेनशाओ जहान, ईवो ने कहा। जहान तो एक पल के लिए चौंक गया। ईवो ने जो कहा था शायद उसने रियलाइज़ भी नहीं किया था। वो तो जॉन से बातें करने में बिजी भी हो गया। अपने बॉस का ख्याल रखो, मैं बस 1 मिनट में आया। इसके साथ ही ईवो वहाँ से चला गया और पीछे जहान के दिल में भंगड़ा चल रहा था, क्योंकि ईवो ने उसे आई लव यू कहा था, उसे अपना प्यार कन्फेस किया था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।